हे गाइस, माय नेम इज रियांसिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड इजी। इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे हाउ टू यूज कंपोनेंट इन एंगुलर और उसके साथ साथ एक बहुत ही सिंपल सा मिनी प्रोजेक्ट भी बनाए थे कंपोनेंट को डिटेल में समझाने के लिए। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मॉड्यूल इन एंगुलर। यहाँ पर मैंने एंगुलर CLI के थ्रू एक फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखे हैं आपको समझाने के लिए। सो गाइज, ये मॉड्यूल अपने में एक कंप्लीट फीचर्स होते हैं एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर और ये एक रजिस्टर कॉपी की तरह काम करते हैं। बाय डिफॉल्ट एंगुलर ने इस app.module.ts फाइल को इंट्रोड्यूस किया जो एज एन रूट मॉड्यूल के हिसाब से पूरे एप्लीकेशन के अंदर काम करते हैं। और एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं, बट ये जो ऐप मॉड्यूल है ये मॉड्यूल बाकी सब मॉड्यूल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पूरे एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले जो मॉड्यूल लोड होता है वो यही ऐप मॉड्यूल है। देन उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कौन कौन से फीचर्स मॉड्यूल को लोड कराना है जरूरत के हिसाब से, और ये सब कुछ ऐप मॉड्यूल के अंदर ही डिसाइड होते हैं। अभी मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के साथ पूरे प्रोसेस को आपको समझाने वाला हूँ। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करना। अगर ये समझ गए ना तो मान लो आप एंगुलर का मास्टर बन गए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ अज्यूम अभी आप बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हो कंप्यूटर साइंस ब्रांच पर, ठीक है, और ये आप हो और ऐसे ही ये सब आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच के दोस्त है, ओके, और ये सारे स्टूडेंट भी आपके दोस्त है, बट ये सारे दोस्त मैकेनिकल ब्रांच से है। और ऐसे ही सिमिलरली ये सारे स्टूडेंट जो है ना ये भी आपके दोस्त है, बट ये सारे दोस्त इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, ओके। अब ये पर्सन कौन है? ये आपका दोस्त नहीं है, ये आपका HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड सिमिलरली ये पर्सन मैकेनिकल ब्रांच का HOD है और ये पर्सन इलेक्ट्रिकल ब्रांच का HOD है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, इन सब के ऊपर कौन होते हैं? और वो होते हैं प्रिंसिपल, राइट। अब इसके ऊपर हम मान लेते हैं हमारे कॉलेज है, ठीक है। नाउ अभी बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो कॉलेज है ना यही आपका एंटायर एंगुलर एप्लीकेशन, और इस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है ना वो है आपका रूट मॉड्यूल, दैट इज ऐप मॉड्यूल। और पूरे एप्लीकेशन के अंदर और वी कैन से पूरे कॉलेज के अंदर एक ही प्रिंसिपल होते हैं। सिमिलरली पूरे एप्लीकेशन के अंदर एक ही रूट मॉड्यूल होता है और वो है ऐप मॉड्यूल। और इसीलिए एंगुलर ने बाय डिफॉल्ट ऐप मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया। एक एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल फीचर्स मॉड्यूल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो सारे HOD है ना ये उन्हीं सब फीचर्स मॉड्यूल में से एक एक है। अब एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं और ये कंपोनेंट ही आप हो और आपके जैसे सारे स्टूडेंट अपने में एक एक कंपोनेंट है। अब ये क्या है फिर, राइट? आपके कॉलेज में जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैब्स होते हैं ना ये वही सारे लैब्स है। और अगर एंगुलर के भाषा में डिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं ये सब हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर सर्विसेज, पाइप्स, डायरेक्टिव्स एंड सो ऑन, जो पर्टिकुलर उस मॉड्यूल एंड कंपोनेंट्स को बिलोंग करते हैं। सो गाइस, ऑनरेबल एल्बर्ट आइंस्टाइन सर के एक बहुत ही फेमस कोट्स है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। एंड आई होप आप अभी इस कॉलेज वाला एग्जाम्पल के हेल्प से बहुत ही इजीली सब कुछ क्लियरली इमेजिन कर पा रहे होंगे, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड मैं उम्मीद करता हूं अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल क्या है। अब देख लेते हैं इस मॉड्यूल का प्रैक्टिकल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एक एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। मैं इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया थे मॉड्यूल एक रजिस्टर कॉपी की तरह काम करते हैं पूरे एप्लीकेशन के अंदर। दैट मीन्स जब भी आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करोगे या फिर सर्विस क्रिएट करोगे या फिर पाइप्स, डायरेक्टिव्स कुछ भी क्रिएट करोगे उन सब को रजिस्टर करना पड़ेगा उनके डिपेंडेंट मॉड्यूल के अंदर। अभी एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ इनको समझ लेते हैं। ये है आपका प्रोडक्ट मॉड्यूल और ये सब है प्रोडक्ट मॉड्यूल रिलेटेड कंपोनेंट एंड उसके डिपेंडेंट सर्विस, पाइप्स एंड डायरेक्टिव्स। तो ये सब कुछ जब भी आप क्रिएट करने जाओगे तो ये सब को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर। एंड देन ओनली आप उस कंपोनेंट्स को या फिर पाइप्स, सर्विस, डायरेक्टिव्स को यूज कर पाएंगे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। बिना रजिस्टर किए अगर आप इसको यूज करने जाएंगे तो आपको अननेसेसरी एरर फेस करना पड़ेगा। अब ये रजिस्टर कैसे करते हैं इनको देख लेते हैं। कंपोनेंट्स को रजिस्टर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऐप कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए @कंपोनेंट डेकोरेटर का जरूरत होता था, सिमिलरली मॉड्यूल को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है ng मॉड्यूल डेकोरेटर को। कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मेटा डेटा होते हैं, सिमिलरली ng मॉड्यूल डेकोरेटर के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट मेटा डेटा होते हैं जो इस मॉड्यूल को डिफाइन करता है। अब देख लेते हैं कि रजिस्टर कैसे करते हैं। बाय डिफॉल्ट एंगुलर ने ऐप कंपोनेंट को क्रिएट किया एंड देन उस ऐप कंपोनेंट को इस ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट कर लेने के बाद ये जो ऐप कंपोनेंट का क्लास नेम है उस क्लास नेम को मेंशन करना पड़ता है इस डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी के अंदर।
और इसी तरीके से आगे जाके जब भी आप लोग कोई भी कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे उसको ऐप मॉड्यूल के अंदर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन इस डिक्लेरेशन एरे के अंदर उस कंपोनेंट का जो क्लास नेम है उसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लास नेम है इस क्लास नेम को इस डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी के अंदर मेंशन किया गया है। जब भी हम लोग एंगुलर CLI के थ्रू कोई भी कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं तो हम लोगों को ये सारी चीज मैन्युअली नहीं करना पड़ता है। एंगुलर CLI ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है और मेरे इतने सब कुछ एक्सप्लेन करने का मतलब यही है, आपको इन सब के बारे में जानना काफी जरूरी है। अब नेक्स्ट इस इंपोर्ट प्रॉपर्टी के अंदर आपके एप्लीकेशन पर जो भी प्रीडिफाइंड मॉड्यूल और कस्टम मॉड्यूल को आप यूज करना चाहेंगे उन सब मॉड्यूल का नाम इस इंपोर्ट प्रॉपर्टी के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली ये प्रोवाइडर एरे के अंदर आपके एप्लीकेशन पर जो भी सर्विसेज होंगे उन सब सर्विसेज का नाम मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। और ये बूटस्ट्रैप प्रॉपर्टी सिर्फ इस ऐप कंपोनेंट के अंदर ही होते हैं जो एंगुलर को इंस्ट्रक्शन देता है कौन सा कंपोनेंट को पहले लोड कराना चाहिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये फीचर्स मॉड्यूल को हम लोग किसी और वीडियो में और भी अच्छे से समझेंगे। फीचर्स मॉड्यूल को कैसे क्रिएट किया जाता है, देन उस मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है इस ऐप मॉड्यूल के अंदर, सब कुछ हम लोग इन डिटेल में देखेंगे। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेटा बाइंडिंग in Angular application. So guys, thanks for watching this video, and if you really enjoyed this video, please hit the like button and also subscribe my channel for more videos like this. If you have any doubts and queries, please feel free to comment in the comment section below. Thank you so much. Stay safe and stay happy. Bye bye.